तो फोटो हम देख रहे हैं यहाँ जो है ये श्री माँ है, माता जी। और उस तरफ का बोलते हैं श्री अरविंद। यहाँ ज्यादा माताएं हैं तो मुझे लगा कि श्री माँ के बारे में थोड़ा बोलूं। आजकल दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है, नहीं? माँ दुर्गा के पूजा का सीजन चल रहा है। अष्टमी, नवमी, दशमी आएगा। एक मंत्र हम सब बोलते हैं, जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। सारे संसार के जो माँ है, श्री अरविंद बोलते हैं कि ये जो श्री माँ है, यहाँ महामंदिर है, हम जाकर और डिटेल में जान सकते हैं ये माँ कौन है। श्री अरविंद बोल रहे हैं कि ये जो माँ है, श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये अदिति है। अदिति का मतलब है जिसने सारे संसार को, सारे सृष्टि को सर्जना किया है। हम लोग तो हमारा छोटा सा जीवन रहता है, एक छोटा सा घर रहता है, वहां जन्म लेते हैं, वहां ही खत्म हो जाते हैं। एक छोटा सा बाउंड्री में हमारा जीवन खत्म हो जाता है। पर कभी भी हमने अगर सारे आकाश को दिखेंगे, ये ग्रह नक्षत्र, जितने तारका, जहां जहां जो कुछ है, किसने बनाया है या खुद से हो गया है? ये जो सूरज है किसने बनाया होगा ना? नहीं, खुद ऐसे ही हो गया है। हा? ये जो घर है किसने बनाया है, कैसे हुआ है? मेरे बात समझ में आ रहा है ना? हा? मेरा हिंदी आपका हिंदी थोड़ा अलग होगा। तो श्री अरविंद बोल रहे हैं जिसने ये सारे संसार को सृष्टि किया है वो है माँ अदिति। एक बार किसी ने माता जी से पूछे, हमारे हिंदू पुराण के अनुसार लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा ने सारे सृष्टि का सृष्टि किया है। नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव जी तांडव करके इसको क्या करते हैं, संहार करते हैं। तो किसी ने पूछा माता जी को, जो लोग बोलते हैं कि अदिति सारे ब्रह्मांड को सृष्टि किए हैं, सॉरी, लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि किए हैं, तो माता जी का दूसरा उत्तर था, ब्रह्मा को किसने सृष्टि किया? माता जी का सवाल था, ब्रह्मा को किसने सृष्टि किया? श्री अरविंद बोल रहे हैं ये जो माँ है, ओम आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी, परमयी, एक ऐसा चेतना है, सत्य चेतना और आनंद का सर्वोच्च स्तर, जहां से ये माँ आए हैं। श्री अरविंद बोल रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। सारे संसार के माँ। आप लोग जिसने पढ़े होंगे, जिसको पढ़ाई मालूम है, श्री अरविंद के पुस्तक है, छोटा सा पुस्तक, इंग्लिश में द मदर, हिंदी में माता नाम के पुस्तक है। उसमें श्री अरविंद लिखते हैं ये जो जितना देव लोग, देवता, दानव, दानव का मतलब समझ रहे हैं, मानव, जितने जो हम पिशाच बोलते हैं, प्रेत, सारे सब कुछ को जिसने सृष्टि किया है ये होते हैं ये माँ। ऐसे भी बोला जाता है, एक दिन दुर्गा पूजा चल रहा है, माता जी क्लियर भी बोल रहे हैं, दुर्गा मेरा छोटी बेटी जैसी है। ये बात थोड़ा ग्रहण करने, थोड़ा समझने, थोड़ा विश्वास करने में थोड़ा अलग सा लगेगा। अगर आपके अंदर थोड़ा कुछ भी हो रहा है तो हम एक पुस्तक है उसको लेकर पढ़ सकते हैं, और माँ मंदिर जाके हम अगर वहां साधना करेंगे तो वो पता चलेगा। माँ बोलते हैं सारे संसार मेरा संतान है। एक बार क्या हुआ, माँ ऐसे कार में जा रही थी, पंडिचेरी का बात मैं बोल रहा, कार में से जा रही थी, ड्राइवर का कोई काम था, वो थोड़ा निकल गया था, माँ पीछे में बैठी थी। जब अभी शरीर में नहीं है, उस वक्त शरीर में थे, तो माता जी पीछे बैठी थी। उनका जो कार का जो डोर था थोड़ा खुला था। एक सांप, वो जो बोलते हैं कोबरा, नाग सांप बोलते हैं, वो आया, बहुत बड़ा था। वो आया, आकर माता जी के गोद में ऐसे खेलता। तो माता जी उस समय उसको दिखे, निहारे और बोले कि ठीक है, तेरा वक्त खत्म हो गया, अब चला जा। तो वो चला गया।
सो ये बात जब माता जी के साथ घटित हुआ, माता जी आकर बच्चे लोग को बोल रही है, मेरे साथ कल ऐसा ऐसा हुआ, एक दिन मैं जा रहा था, ऐसे ऐसे हुआ। तो वो बच्चे लोग इमीडिएटली बोले, आप उसको मार देना चाहिए था, तो विषाक्त था, वो तो जहरीला था, तो उसे मार देना चाहिए था। तो माता जी उस वक्त बोली, नहीं, मैं उसे मार नहीं सकती, क्योंकि वो भी मेरा संतान है। समझ रहे हो? तो माता जी बोल रहे हैं कि मैं तुम सबका माँ हूं। हमें हमारी माँ जो है वो जन्म देती है, जन्म देता है, पर जीवन कौन देता है? समझ रहे? यहाँ तो सारे माताएं हैं। आप लोग के बच्चों को जन्म देते हैं या जीवन देते हैं? क्या देते हैं? जीवन का मतलब समझ रहे हैं ना? जान। अब जान देते हैं या जन्म देते हैं? क्या देते हैं? अगर आप लोग जान दे सकते हैं तो बोलते कि मेरा बच्चा अमर रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जान और जीवन, आत्मा जो सब कुछ बोलते हैं वो और कोई देता है। तो माता जी बोल रहे हैं, ये जो आत्मा तेरे अंदर है वो मेरा एक अंश है। तो इसी तरह से माता जी बोल रही है, आई एम योर ट्रू मदर, मैं तेरा प्रकृत सत्य से मैं ही तेरा माँ हूं, सच्ची माँ हूं। ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मनुष्य का चेतना जब विकसित होगा तब उसको ये महसूस भी होगा। मुझे थोड़ा महसूस हुआ है, हम यहाँ जो बैठे हुए हमें भी थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ है, इसलिए हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। अगर आप फोटो लेके ऐसे माता जी के बारे में सुनेंगे तो आपको भी पता चलेगा इस बात में कितनी सच्चाई है। मैं बोल दूंगा, आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये व्यक्ति के अंदर की बात है। क्योंकि हमारे अंदर कभी कभी इतने सारे दुख आते हैं कि हम सोचते हैं किसी को बोल दूं जिससे मेरा दुख थोड़ा हल्का हो जाए। होता है कि नहीं? आप सब लोग सुन रहे हैं ना? मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, आप सुन रहे हैं या मैं बोल रहा हूं? अच्छा, समझ में आ रहा है? ठीक है, थैंक यू। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर इतने दुख आता है कि लगता है कि मैं किसे बताऊं तो थोड़ा मेरा दुख हल्का हो जाए। माता जी बोल रहे हैं कि मुझे बोलो, ऐसा कौन सा दुख है जो मैं नहीं दूर कर सकता। ऐसे हजार हजार उदाहरण है, हजार लाखों उदाहरण होगा, बहुत सारे के देखे और मेरे जीवन में देखे हैं। ऐसे कौन से दुख है जो भगवान नहीं धो सकते? तो माता जी बोल रहे, एक छोटी सी बात, एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक बाल्टी था, बाल्टी का मतलब समझ रहे हैं? तो बाल्टी, पंडिचेरी में एक बाल्टी में एक साधक ने, वो शीत का दिन था, शीत का मतलब जाड़ जो बोलते हैं, बहुत ठंडा था। तो एक दिन क्या हुआ, एक रात को एक साधक ने इस बाल्टी में पानी रख दिया। साधक का मतलब पंडिचेरी में जो लोग रह के साधना करते थे। तो वो बाल्टी पे पानी था, तो वो भूल गए, रात को रख के भूल गए। तो दूसरे दिन वो माता जी के साथ जो भेंट करने गए थे वो, तो माता जी बोल रही है कि कल तू बाल्टी में पानी रखा था रात को, वो नहीं रखना चाहिए। वो पूछ रहा, आपको किससे पता चला? माता जी बोल रही है कि वो बाल्टी आकर मुझे बोला कि मेरे अंदर वो पानी रखा हुआ है, रात को मुझे ठंडा लगा। समझ रहे ना? जो बाल्टी का बात समझ सकता है, मनुष्य का बात समझ सकता है कि नहीं? अगर मैं इस टेबल का बात समझ सकता हूं तो आप लोग का बात समझ सकता हूं कि नहीं? तो माता जी, श्री अरविंद बोले, ऐसी एक माँ है जो मनुष्य, मेरे कभी कभी देवलोक से शिव जी, श्री कृष्ण, जितने सारे देवता हमसे बोल रहे हैं, वो सारे माता जी के जो रूम में, पंडिचेरी आप तब जा सकते हैं, अभी तो कोरोना चल रहा है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, कोरोना के बाद आप जा सकते हैं। माता जी के रूम में सब आते थे। माता जी बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण मेरे रूम में आकर, मेरे बेड में, ये लिखा हुआ है, मेरे बेड में आकर वो बहुत दिन बैठे रहते थे। वो बैठे रहते थे, मैं थोड़ा बहुत काम करके जब क्लांत होके, जैसे क्या थकान महसूस करता था, तो आकर सोता था। वो मेरे बेड में बैठे रहते थे और माता जी बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण जैसे बड़े बड़े देवता मेरे भी संतान है। संतान का मतलब समझ रहे हैं? सो ये जो बात उठी कि सारे संसार के माँ, श्री अरविंद इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइन मदर, दिव्य जननी। इसका हिंदी रूपांतरण होगा दिव्य जननी।
सो हम अगर हमारे अंदर आग्रह है, माता जी बोल रहे हैं फोटो तुम ले सकते हो, क्योंकि माता जी को किसी ने पूछा माता जी आपके फोटो में क्या है, माता जी बोल रहे हैं कि मेरे फोटो में मेरा सारे शक्ति है। ये तुम्हारे विश्वास के ऊपर निर्भर कर रहा है कि महा मंदिर में हम लोग भाई लोग हैं, उनके साथ कंटेक्ट करेंगे तो फोटो भी मिल सकता है, नेट में मिल सकता है, पंडिचेरी से भी डायरेक्ट मंगा सकते हैं। और एक बात बोलती है कि माता जी, और एक हम लोग भी पता है, जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, सारे संसार के जितने शक्ति है, सारे, जैसे मैंने बोला सारे संसार के जो माँ है वो यही है, ऐसे श्री अरविंद बोल रहे सारे संसार के जितने शक्ति है, ये सारे शक्ति का जो उच्च, जो मूल स्वरूप है, जहां से सारे शक्ति का सृजना हुआ है, आरंभ हुआ है, यही वही मां है। एक बार क्या हुआ, देवलोक में जो देवता है उन लोगों के अंदर बहुत अहंकार आ गया। अहंकार का कारण था कि हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? वो बोले कि हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है, हम सारे संसार को जो चाहे वो कर सकते हैं। अग्निदेव बोले मैं जिसको चाहूं जला सकूं, पवन देव बोले मैं जिसको चाहूं उड़ा सकूं, ओके, इंद्र बोले मैं जिसको चाहूं ध्वंस कर सकूं। उनके अंदर बहुत गर्व आ गया। तो इसका पता चला भगवान को, परमेश्वर जो है सुप्रीम, इंग्लिश में इसको सुप्रीम बोलते हैं, हिंदी में हम परम बोल सकते हैं, परम शक्ति। उनको पता चला देवताओं के अंदर बहुत अहंकार आ गया। तो एक दिन वो एक जक्षे के रूप लेकर प्रकट हुए, एक तिनका लेकर प्रकट हुए। अग्नि को बोले तुम बोल रहे हो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, जिसको चाहो जला सकते हो, थोड़ा इसको जला के देखो। वो बोले कि तुम शक्तिशाली हो, तो बहुत गर्व में थे, अहंकार में थे। वो बोले हाँ मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, जिसको चाहो भस्म कर सकूं। तो वो एक तिनका का मतलब समझ रहे हैं, जो सूखे घास, उसको अग्नि को जलाने में कितना वक्त लगेगा। सो ऐसे पकड़े और बोले इसको जला के दिखाओ। सो अग्नि जितना अपना शक्ति का सब कुछ प्रयोग किया, पर वो जला नहीं, वो अपने मुंह को ऐसे लटका के चला गया। फिर उस पवन देव उसको बोले तुम जिसको चाहो उड़ा सकते हो, इसको थोड़ा उड़ा के देखो। तो वो जितना अपना शक्ति प्रयोग किया उसको हिला भी नहीं सका। इंद्र को बोले तुम बोल रहे थे जिसको चाहो क्या कर सकते हो, ध्वंस कर सकते हो अपने वज्र के प्रहार से, थोड़ा इससे थोड़ा हिला के देखो। तो उसने इसे पकड़ा, इंद्र ने अपना सारे वज्र का शक्ति प्रयोग किया। आप लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? आप लोग को लग रहा होगा ये क्या बोल रहे हैं, क्या हमारा समझ में नहीं आता। सुन तो रहे हैं, ठीक है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग समझे या नहीं समझे थोड़ा बैठिए, क्योंकि हम लोग जाने या ना जाने माँ की शक्ति अभी काम कर रहा है, बाद में पता चलेगा। तो जब इंद्र का वज्र का भी प्रयोग हुआ तो वो तिनका का कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो सारे देव लोग जो थे, ये सारे देवता जितने थे, सारे सबने शक्ति प्रयोग किया, कुछ ने, किसी ने भी कुछ भी नहीं कर पाया। तभी वो जो जक्षे में रूप में थे, वो अपना रूप, ओरिजिनल जो रूप प्रकट करते हैं, वहां भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, और शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। तो जितने शक्ति हम देख रहे हैं, वो एक दानव का शक्ति हो, माता जी बोल रहे दानव का शक्ति भी एक भगवान का एक विकृत स्वरूप है। वो मूल स्वरूप से भगवान की शक्ति है, पर वो विकृत हो गया है। तो सारे संसार के जितने शक्ति है, शक्ति का जो मूल कुछ है वो है मां। एक बार क्या हुआ, माता जी बहुत छोटी थी, 7 या 10 साल के अंदर, मुझे ये उनका वयस थोड़ा याद नहीं, कितने बड़े थे। स्कूल में एक बार ऐसे पढ़ने के लिए गए थे, तो एक बहुत उनसे बहुत बड़ा शक्तिशाली एक व्यक्ति था, लड़का था। वो माता जी के जो सहेलियां थे उनको बहुत क्या करता था, तकलीफ पहुंचाता था, लड़कियों को तकलीफ पहुंचाता था।
तो माता जी बोले, वो उनके जो सारे सहेलियां थी वो जाकर माता जी को बोले कि देखो देखो हमें कैसे ये क्या कर रहे हैं, परेशान करेंगे, तो हमें देखो कैसे परेशान कर रहा है। तो माता जी जाकर पहले उसको समझाए, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि वो थोड़ा बहुत हाइट का था, बहुत तगड़ा था। तो माता जी इसके सामने इतने छोटे थी, तो वो माता जी का बात नहीं सुना। तो तू कौन है ऐसे बोला। तो सारे सब लोग देख रहे हैं, माता जी बहुत छोटी थी और वो बहुत बड़ा था। माता जी उसको ऐसे उठाए, ऐसे फेंक दिया। माता जी बोल रहे हैं, इस वक्त मेरे अंदर काली महाकाली का शक्ति काम किया। समझ में आ रहे हैं? तो श्री अरविंद बोल रहे हैं, ये जो माँ है, माँ की 4 शक्तियां हैं, माहेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो इसीलिए सारे संसार के जितने शक्ति है, अभी इलेक्ट्रिक एक शक्ति है, इसका जो स्रोत है हम अगर ढूंढेंगे तो जहां से सृष्टि हुआ है वो है माँ। ओके, श्री अरविंद बोल रहे हैं, ये जो माँ है, ये संसार में जितने दुख है, जितने कष्ट है, ये सारे कष्ट और दुख को दूर करने के लिए धरा पे आई है। ये भैया अभी बोल रहे थे, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि माता जी का वयस जब 13 साल था, आयु जब 13 साल था, वो जो पेरिस में थे, फ्रांस में, उनका एक विजन आता था। विजन था ऐसे कि वो अपने एक गाउन था, गाउन का मतलब समझ रहे हो, वो गाउन के साथ ही ऐसे 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 ऊपर उठते जाते थे, और वो जितने ऊपर उठते थे उनका गाउन भी इतना बड़ा होता जाता था। और माता जी देख रही है कि सारे संसार के जितने लोग हैं, जितने दुख है, जितने विभिन्न धर्म के भी है, एक ही धर्म का नहीं, सारे धर्म का, महिला हो या पुरुष हो, जितने के अंदर दुख है, वो आकर वो जो गाउन है, वो तो गोल्डन कलर का गाउन था, उसको जब स्पर्श करते हैं वो सारे दुख दूर हो जाता है। अगर कोई माता जी को प्रेम करे, माता जी के बारे में जाने, उनके अंदर में एक ऐसा आलोक का जन्म होगा जो सारे दुख को दूर करने में बहुत सहायक होगा। ये ऐसी एक शक्ति है, ये मेरा अनुभव नहीं, बहुत हजार। अब अगर पांडिचेरी में एक औरोविल नाम के स्थान है, पांडिचेरी से 12 किलोमीटर दूर, वहां 130 से या 40 देश से लोग आकर रहते हैं, माता जी और श्री अरविंद की आराधना कर रहे हैं, और वो जो बोले हैं उनके आदर्श को पालन करने के लिए वो सारे कोशिश कर रहे हैं। और एक बात श्री अरविंद बोल रहे हैं, ये सारे ज्ञान का भंडार जिसके अंदर है। एक दिन क्या हुआ, मैं और एक छोटा बात बोल के रखूंगा। एक दिन क्या हुआ, एक जो पुराने जमाने में घड़ियां थी, ऐसे जो क्या हल्का था, क्या बोलते हैं इसको, पेंडुलम का जो था, अगर 7 बजे तो 7 बजेगा, 8 बजा तो 8, ऐसे साउंड होगा, आवाज करेगा। तो क्या हुआ, वो घड़ी थोड़ा खराब हो गई। घड़ी जब खराब हुआ, जितने बजने में जितना बजना था वो नहीं बजा। अगर 2 बजा तो वो 3 तक बजता था, 5 बजा तो ये 7 बार बजता था, तो ठीक नहीं हुआ। तो माता जी वो घड़ी को देखे और बोले कि इसके अंदर एक स्प्रिंग है, उसको थोड़ा टाइट कर दो तो वो ठीक हो जाएगा। तो उसका जो यहाँ का जो मैकेनिक था वो स्वीकार नहीं किया। वो बोला नहीं, ये टाइट नहीं, वो थोड़ा ढीला करने से ठीक हो जाएगा। समझ रहे? तो वो घड़ी को खोला, ढीला कर दिया। तो जब ढीला कर दिया तो जितना खराब हुआ था ज्यादा खराब हो गया। तो माता जी का बात उसके दिमाग में याद आया, तो बोला माता जी ने बोली थी कि उसको टाइट करना है, तो फिर टाइट किया तो सही हो गया। तो वो मैकेनिक जाकर माता जी से पूछता है, आप जो बोले थे वही हुआ, मेरा मैकेनिकल ज्ञान कुछ भी काम नहीं किया, तो ये कैसा हुआ? तो माता जी बोल रही है कि मैंने उस घड़ी को पूछा था, तेरे अंदर क्या समस्या क्या है? वो मुझे बोला था कि इसको थोड़ा टाइट करने से मैं ठीक हो जाऊंगा, और मैं तुझे बोला, तेरा विश्वास नहीं हुआ। तो समझ रहे हैं ना? तो सारे संसार के जितने ज्ञान है, जो भी ज्ञान, ऐसे हजार बात है, जितने ज्ञान है, सारे ज्ञान का जो भंडार है
श्री अरविंद बोल रहे हैं, जिसके पास सारे मास्टर प्लान जो बोलते हैं, हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, इसका मास्टर प्लान प्रस्तुत करते हैं, तो सारे सृष्टि का मास्टर प्लान जिसके पास है वो है माहेश्वरी। तो श्री अरविंद बोल रहे हैं ये अदिति माँ है, इस धरती पे आए हैं सारे संसार के दुख कष्ट को दूर करने के लिए। हमारे अंदर में अगर विश्वास हो, माता जी का एक वाणी है, वो बोल रहे हैं भारत के जो लोग हैं ये बहुत माँ की शक्ति को आराधना ज्यादा करती है। सारे भारत में अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे तो देखेंगे कि माता की विभिन्न रूप से आराधना की जाती है। तो जितने माता के शक्ति का विभिन्न रूप है और सारे रूप का जो मूल स्वरूप है, श्री अरविंद बोल रहे हैं यही माँ अदिति है। ओके, तो श्री अरविंद कौन है आप लोग समझ सके इसी बारे में थोड़ा बोलता हूं, क्योंकि श्री अरविंद को समझना बड़े बड़े ज्ञानी का भी फ्यूज हो जाता है, जितने ज्ञानी हो वो समझ नहीं पाते। माता जी बोल रहे हैं वो श्री अरविंद कौन है, अवतार है भगवान के रूप में। उनका ये शेष मनुष्य रूप में भगवान का ये शेष अवतार है, लास्ट अंतिम अवतार है। उसके बाद भगवान को मनुष्य रूप में अवतार लेना नहीं पड़ेगा। बोलते हैं कल्कि अवतार। कल्कि अवतार का मतलब हमें पता है, अभी कलियुग चल रहा है, कलियुग का खत्म होगा और सत्ययुग आएगा। माता जी बोल रहे हैं जो सत्ययुग आएगा वो परमानेंटली स्थायी रूप से इस धरती में प्रतिष्ठित होगा। हम सब सोचते हैं सत्य आएगा, सत्य के बाद फिर से त्रेता आएगा, त्रेता से द्वापर आएगा, द्वापर से फिर कली आएगा। श्री अरविंद बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा। अभी जो सत्ययुग आ रहा है, जिसको श्री अरविंद बोल रहे हैं अतिमानस जगत, वो इस धरती पे स्थायी रूप से रहेगा। ये फिर से त्रेता द्वापर ऐसे नहीं होगा। और श्री अरविंद को माता जी बोल रहे हैं सारे कलियुग का जितना कलंक का मतलब समझ रहे हैं ना, काला चीज, हम सारे हमारे सिस्टम को देखें तो सब कुछ करप्ट हो गया है। श्री अरविंद बोल रहे हैं सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ भी नहीं रहेगा, जो काला शक्ति यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। संपूर्ण रूप से इस धरती का परिवर्तन, और श्री अरविंद थोड़ा आगे जाके बोल रहे हैं रूपांतरण होगा। इस धरती में भगवान का स्थायी निवास होगा। जैसे हम देखते हैं मंदिर में भगवान रहते हैं ना, स्थायी रूप से मंदिर में रहते हैं, इसी तरह ये धरती मंदिर बनेगा भगवान का। अभी तक नहीं बना है, अभी साफ सुथरा मैंने जो क्या साफ सफाई का काम चल रहा है। जब हम मंदिर बनाते हैं कि अभी यहाँ एक मीटिंग हुआ तो हम साफ करके ये सब कर रहे हैं, अभी वो साफ सफाई का काम चल रहा है। अगर ये जो स्टडी सर्कल हम इसको बोलते हैं सत्संग, या उड़िया में हम उनको पाठचक्र बोलते हैं, ये जितने हम यहाँ करेंगे वो अतिमान शक्ति इतना जोर से काम करेगा और सफाई का काम थोड़ा ज्यादा स्पीड से होगा। यही हमारा उद्देश्य था। तो ये श्री अरविंद, वो श्री अरविंद है, ये श्री माँ है। आप लोगों को कितना समझ पाया मुझे पता नहीं, पर जो भी हो ये हमारा सौभाग्य, आप लोग का सौभाग्य है कि इस फोटो और इस परिस्थिति, इस परिवेश में हम 10 या 15 मिनट या आधा घंटा बैठ सके। नहीं तो हम लोग अभी क्या करते बोलिए, यहाँ से जाने से क्या करेंगे, खाना पीना, उसके बारे में बोलो, उसके बारे में बोलो, इसके बारे में बोलो, ऐसे ही चल जाता है, ऐसे ही चला जाएगा। भगवान के बारे में कितने वक्त बैठ के बात करते हैं बोलिए। बहुमूल्य समय हुआ जो है, बहुमूल्य समय, बहुमूल्य समय निश्चित रूप से। ओके, तो समझ में आया? कुछ सवाल है क्या? समझ में आया? बात कर रहे थे, मेरा एक दोस्त को मैं पूछा, अगर मरने के लिए 2 या 3 मिनट बाकी है, तुझे पता चल गया, तो तू क्या करेगा? अगर हम जान लेते हैं कि और 10 मिनट में मैं मरूंगा, कुछ भी करना है, तो क्या करेंगे हम? बताइए, क्या करेंगे? आप भगवान का नाम, आप भी सब भी जो है जिनके जो उनका, हाँ ठीक है, आप जो गुरु बोल रहे हैं, जिसको भगवान मान रहे हैं, उनको जाप करेंगे। अच्छा, 10 मिनट में ऐसा करेंगे तो
ना 10 मिनट में क्या हो गया, पहले करबे क्या नहीं 10 मिनट ऐसा वो बोला कि मैं एक काम करूंगा, वो 10 मिनट एक गीता लाकर पढ़ूंगा। ओके, गीता लाकर पढ़ूंगा। मैं बोला क्यों? तो गीता पढ़ने से जो पुण्य का शक्ति मिलेगा उसके बाद मुझे हेल्प करेगा। तो मैंने बोला अब से क्यों नहीं शुरू करते? जो 10 मिनट में मुझे करना है, अगर वो सारे जीवन में करे तो पुण्य बढ़ेगा या कमेगा? बढ़ेगा। हम लोग करते हैं क्या? हम लोग करते हैं? अगर देखिए हमें 30 साल या 40 साल या 50 साल या 20 साल हो गया, हम अपने अंदर ही झांक कर देखें कितने वक्त एक दिन में हम बिताते हैं कि हम बैठे और सत्संग करें, कुछ सद आलोचना करें, कुछ अच्छी वाणियां, कुछ अच्छी किताब पढ़े, कुछ अच्छे ज्ञान का आलोचना और पर्यालोचना करें, चर्चा करें। होता है क्या कभी? जो बहुत रेयर होगा, बहुत कम जगह होगा जहां ये सब होता हुआ होगा। ये नहीं होता नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कम होगा, बहुत कम। अभी आपके गांव में जीवन के अंतिम क्षण में मन विचलित रहता है, वैसी परिस्थिति में भगवान को याद करना, अपनी देव की आराधना करना बड़ा असंभव हो जाता है। जो हमेशा के प्रति आकर्षित रहा है, जो जीवन, हाँ, इसकी आज्ञा से बने, हाँ, जो जीवन भर, हाँ, जो जीवन भर पैसा 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 नहीं, जो जीवन भर पैसा पैसा बोल रहा है, वो अंतिम क्षण में भगवान बोल सकता है क्या? जो जीवन भर पैसा पैसा बोल रहा है, अंतिम क्षण में भगवान के बारे में सोच सकता है क्या? नहीं। जो जीवन भर भगवान भगवान बोलता है, वो ही अंतिम क्षण में भगवान को याद कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और किसका कोई सवाल हो तो हम कर सकते हैं, ले सकते हैं। और हाँ, भैया बोल रहे हैं कि अब से कुछ भी कष्ट हो तो माँ को बुलाए, माँ को पुकारे। और ज्यादा से ज्यादा मैं एक बात बोल रहा हूँ और 10 मिनट में मैं चला जाऊंगा। मैं उड़ीसा का हूँ। ये सब करने में मेरा कोई लाभ या कोई पॉलिटिक्स का ये नहीं है। ओके, आप लोगों को बोलूं कुछ ऐसे ऐसे मैजिक करके बता दूं और आप लोग मुझे वोट दो और मैं ऐसे, अभी पंचायत इलेक्शन चल रहा है मेरा, कोई होगा ऐसा कुछ नहीं। मैं जो भी बोल रहा हूँ सच्चा बात बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव के बाद क्या कर रहा है? बताइए, हम क्लास करेंगे, इसको करेंगे क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है। आप बोलिए कि क्या है, माता पर विश्वास रखिए, हाँ, अच्छा कर्म कीजिए, हाँ, यही न हुआ धर्म प्रचार हो। हाँ, ठीक है, ठीक है। सो मैं लास्ट बोल रहा हूँ, आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, यहाँ से माँ मंदिर है। माँ मंदिर में श्री अरविंद के ध्यान से श्री अरविंद के स्थूल उपस्थित है। कभी जाए, जाकर 2-3 मिनट या 5 मिनट बैठकर वहाँ जना मैंने क्या करते हैं, ध्यान करें, उनको माता जी को बताएं तो देखते हैं क्या होता है। आप और माता जी के बाद भीतर का संबंध है। हमने बता दिया कि ये करने से आप अच्छा हो। यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, कोई बहुत दूर भी नहीं है। लोग तो बहुत बहुत दूर वैष्णव देवी, अमरनाथ कहाँ जाते हैं, कितना कष्ट स्वीकार करके जाते हैं। आप 4 किलोमीटर है, वहां जाकर आप कर सकते हैं। जो भी दुख हो एक बार जाइए, कुछ भी नहीं लगता है, नारियल फल फूल कुछ भी नहीं लगता है। थोड़ा बैठ के अंदर से माता जी को ध्यान करके बता दीजिए तो देखते हैं क्या होता है। आप क्या होता है, ये भैया लोग यहाँ तो लोकल के लोग हैं, आप उन्हें बता सकते हैं। अगर फोटो भी चाहिए उनके पास होगा, आप ले सकते हैं। ये बात बोल रहा था। कुछ जिज्ञासा मेरे मन में आया बातचीत के क्रम में, उस पर आप लोगों को बोल दूं। सही उनके द्वारा बोला गया कि धर्म का प्रचार करना है। श्री अरविंद ना किसी धर्म के थे, न किसी धर्म को पंथ और धर्म संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। सीधे भगवान है और भगवान का सीधे अवतरण है। अब इसको हम दूसरे रूप में कहते हैं कि हम लोग का आज कार्यक्रम था
कि माता जी और श्री अरविंद की बात को चतराही में रखा गया था। चतराही गाँव में कि वहां हम लोग जाएंगे। एकाएक वहां से खबर हुआ कि चंद्रावली मुखिया जी हैं, उनके लड़का का डेथ हो गया। तो सोचे तब अच्छी बात नहीं है, वहां क्या हम लोग जाके कुछ बात करेंगे। आज जो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसको मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। ये आप लोगों की अंदर की अभिप्सा है। प्रत्येक आदमी के अंदर में एक अभिप्सा चल रही है, जन्म जन्मांतर से। आप बार बार धरती पाते हैं, बार बार आपका अभिप्सा चल रहा है। आपकी अभिप्सा इन महान आत्माओं को, आप भले इनका बस देख के आप समझते होंगे कि लड़का है, वो बच्ची है, वो पोशाक भगवान के कार्य में कहीं कुछ नहीं। जैसे हैं, जिस रूप में हैं, भगवान किसी के पोशाक से नहीं किसी को पहचानते हैं। भगवान का कार्य करने वाला व्यक्ति वही भगवान का असल कार्य करने वाला होता है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि लोग सत्संग की बात कैसे करते हैं। एक बार एक शिक्षक रिटायर करके गया पांडिचेरी, कहा कि हमको साधना करना, योग करना है, हमको यहाँ जगह दिया जाए। कहा अब तुम मरने के लिए आवेदन किए, अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बचपन से ही जो भी काम करते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई ताकत नहीं है। आप अपने कार्य को भगवान को सुपुर्द कीजिए, अहम को हटाइए। मेरा बेटा है, मेरा धन है, हम कमाए हैं, इसको हटा दीजिए। सब भगवान करता है, सब ईश्वर क्या है, हम माध्यम है। इस भाव से कोई भी काम कीजिए, सब भगवान का काम हो जाएगा, वही कर्म पूजा हो जाएगा। और जो आप अभी सुने हैं माता जी का, वैसे या हो सकता है कि इसको दूसरा रूप नहीं लीजिएगा। आप लोग जो यहाँ आए हैं, ये महान आत्मा जो माँ के बुलाए हुए आप लोग आए हुए हैं, इसके चलते भी लोग यहाँ आए हैं। एक बार जिस किसी ने भी माँ के बारे में जान लिया, उनको माँ कहती है, माँ का कथन है, उनको 84 लाख योनि नहीं भटकेगा, उसको पुनः हम मनुष्य का जन्म लेने का हम अवसर देते हैं। ये माँ कहती है। जिस मनुष्य ने भी माँ का उच्चारण या मंत्र का जाप किया है, उसको हम किसी योनि में भटकने नहीं देते हैं। उसको पुनः हम मनुष्य बना के हम फिर मौका देते हैं भगवान का कार्य करने के। बस यही मेरा अंतिम शब्द है। हम लोग ऐसे आए हैं, कोई प्रचार नहीं है, या भगवान की कृपा कहिए, जो कहिए, आप लोगों के बीच हम लोग उपस्थित हुए हैं। न यहाँ कोई मेरा प्रयोजन था, न कुछ था। संयोग से मानो वाले हम लोगों का विचार हुआ, प्रदीप जी को हम कहे, विपिन जी से बातचीत हुई, विपिन जी बोले कुछ लोग यहाँ तैयार हो सकते हैं। आजकल आदमी भगवान का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी यह भी समय नहीं है। निंदा शिकायत इधर उधर करने का समय है, लेकिन भगवान की बात हमको तो आश्चर्य है कि आप इतना देर से यहाँ बैठ के सुन कैसे रहे हैं। निश्चित से भगवान की कोई न कोई कृपा होगी। और बात सुनने में लोग को मन लगता है, ईश्वर की बात सुनने में मन नहीं लगता है। बहुत सत्तर प्रवचन होते रहता है, रात दिन चल रहा है कार्य। सत्य के नाम पर भी लोग असत्य का काम कर रहा है। यहाँ व्यापार दुनिया में चला हुआ है। भगवान का काम कहीं कहीं हो रहा है, वह स्वयं आप अपने अंदर से इसको आप जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसमें हमारे कहने की कोई बात नहीं है, वह आप हैं और माता जी हैं। प्रत्यक्ष रूप से आप अपने को अनुभव कर लीजिएगा, जान लीजिएगा। बस यही आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है। अरे गुरु कोई भी हो सकता है, माँ तो माँ होती है, सबकी है। जब सृष्टि करता है तो सारा देवी देवता सब इससे सृजित हुई है। यही बात कहने के लिए, क्योंकि आप लोग अभी साथ ऐसा कोई पद संप्रदाय नहीं। कहीं आज तक हम लोग संजोग से कहे कि अभिष्टा की हम लोग यहाँ पहुंच गए। ठीक है, हम 2 मिनट ध्यान करते हैं। थोड़ा शांत। हाँ, मैसेज है माता।